हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीपी एंड एसपी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे टाइम एंड वर्क। राइट, अब देखिए जो हमारे टाइम एंड वर्क पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनके स्टेटमेंट हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं। अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 20 डेज 5 डेज और एक्स डेज वॉट एवर। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन होता है और कहते हैं कि एक अनदर पर्सन है जो उसी वर्क को सेम वर्क को, ठीक है ना, इन डेज वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनका भी नंबर ऑफ डेज गिवन होता है। तो कह रहे हैं कि जब बोथ जो है वर्क टुगेदर करेंगे तो हाउ मेनी डेज में हमारा सेम वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है इसी के हेल्प से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना होगा कि जो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं उनके हेल्प से वो जो हमारा पर्सन है उनका वन डे वर्क क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना नेसेसरी होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, अ पर्सन ए कैन डू अ piece of work in 10 days in 10 days। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पर्सन ए है पीस ऑफ वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं तो इनका वन डे वर्क क्या होगा ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इनका वन डे वर्क जो होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/10। बिकॉज ये देखिए टोटल हमारा जो वर्क है ये 10 है, हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, और इसको ये 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो देखिए वन डे में जो है ना इस टोटल वर्क का 1/10 पार्ट कवर करेंगे। अनदर जो डे होगा इसमें भी ये 1/10 पार्ट ही कवर करेंगे। नेक्स्ट डेज भी है उसी तरह से ये 1/10 पार्ट करेंगे और लास्ट डे जो होगा हमारा जो 10th डे में कंप्लीट होगा ये भी हमारा 1/10 पार्ट ही इस टोटल वर्क का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इनका जो वन डे वर्क होगा वो हो जाएगा हमारा 1/10। इसी तरह से देखिए अगर हम अनदर पर्सन जो है सेम वर्क को कह रहे हैं कि ये 15 डेज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये अनदर हम पर्सन कंसीडर कर लेते हैं बी, इसी सेम वर्क को ये देखिए 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तो इनका वन डे वर्क हमारा क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी पर्सन होंगे उनके वन डे वर्क कैलकुलेट करना है। अब स्टेटमेंट हमारा आगे फर्दर आता है कि जब बोथ जो है वर्क टुगेदर करें तो ये जो हमारा वर्क है हाउ मेनी डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे कि बोथ के वन डे वर्क ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, बोथ के वन डे वर्क हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 एंड 15 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू देखिए यहाँ पे हो जाएगी हमारी 30। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/30। राइट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि बोथ जो है वर्क करेंगे टुगेदर तो ये 1 डेज में टोटल वर्क का 1/6 कंप्लीट कर लेंगे और इसी का रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे जिसमें हमारे जब ये बोथ पर्सन वर्क टुगेदर करेंगे तो उतने डेज में हमारा ये वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये देखिए वन डे में इन्होंने दोनों ने काम किया वर्क किया तो ये 1/6 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं तो इनको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 6 डेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आया होगा स्टेटमेंट कि हमारे पास दो पर्सन है, ए जो है इस वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी जो है इसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। जब बोथ ये वर्क करेंगे टुगेदर तो ये 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए हमारा एक पाइप एंड सिस्टर्न वाला भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि हमारे पास 2 पाइप लगे होते हैं, एक जो होता है सिस्टर्न को फिल करता है और एक एम्प्टी करता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब बोथ को हम एक साथ ही ओपन कर दें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उस सिस्टर्न को फिल होने में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइप फिल करता है, ठीक है, उसका जो वर्किंग इफिशियंसी होती है वो मोर होती है रेदर देन जो हमारे सिस्टर्न को इम्पटी करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा 1 आवर या 1 डे वर्क होता है जो
उस सिस्टर्न को फिल करता है, ठीक है ना, उसका 1 डे या 1 आवर का जो वर्क होता है उसमें से हम उस पाइप का जो हमारा वर्किंग जो क्वालिटी या इफिशियंसी होती है, ठीक है ना, उसका हम 1 आवर या 1 डे का उसका हम निकाल लेते हैं वैल्यू और उसको इसमें से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा टाइम जो हमारा है या आर में आए या डेज में आए वो हमें फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास अब पाइप ए है, ठीक है ना, पाइप ए है, ठीक है ना, पाइप ए है जो किसी सिस्टर्न को, ओके ना, ये 2 आवर में फिल कर देता है, ठीक है ना, 2 आवर्स में फिल कर देता है, ठीक है ना, फिल कर देता है। और अनदर हमारा देखिए पाइप बी है, पाइप बी है जो इस सिस्टर्न को, ओके ना, इस सिस्टर्न को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 5 आवर में, ठीक है ना, 5 आवर में एम्प्टी कर देता है, ठीक है ना, 5 आवर में उस सिस्टर्न को ये एम्प्टी कर देता है। अब कह रहे हैं कि जब बोथ को हम एक साथ ओपन कर दें तो कितना टाइम लगेगा उस सिस्टर्न को फिल होने में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो पाइप इसको फिल कर रहा है इसका हम 1 आवर का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। और इसका देखिए अगर हम 1 आवर का इसका वर्क हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 1/5 और इसको हम इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, ये हो जाएगा देखिए हमारा 3/10। तो 1 आवर का जब ये बोथ वर्क कर रहे हैं तो देखिए जो इससे जो हमारा जो सिस्टर्न है वो फील हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/10, राइट। और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें आवर्स मिल जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 10/3 आवर्स जिसमें हमारा सिस्टर्न जो है वो फिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 होल 1/3 आवर्स, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान देना है, ओके। जब भी कोई भी है हमारे पास पाइप या तो सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं या जो पर्सन है हमारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क टुगेदर करें या ये टुगेदर हम इनको ओपन करें और सिस्टर्न को एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है तो क्या हमारा टाइम मिलेगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस देखिए जो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी इनको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स गिवन है तो उनसे हमें क्या करना है कि हमें 1 डे का वर्क कैलकुलेट कर लेना है और इनका 1 आवर का वर्क कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। और इसी तरह से इनको सॉल्व कर लेना है, हमारा जो अननोन वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, इसके देखिए जितने पार्ट्स हैं अभी जो आपको सिलेबस का पार्ट है जिसको कवर करना है इतने पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए जो सीपी एंड एसपी पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए हमें क्या होगा कि कोई भी हमारे पास आर्टिकल होगा जो बाय हो रहा है, जिस भी कॉस्ट पे बाय होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस और जिस कॉस्ट पे वो सेल किया जाता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कोई भी चीज जो है बाय की गई और उसको सेल की जा रही है तो वहां पे प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, ठीक है। यही 2 कंडीशंस होती है हमारी, इसी 2 कंडीशन के लिए हमारे फार्मूले हैं, हम यूज करके अननोन डेटा या अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है। अब देखिए जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या होता है, ये देखिए होता है हमारा सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल अपॉन 100 और ये जो हमारी वैल्यू होती है इक्वल हो जाती है एसपी के, ठीक है। और सेकेंड होता है हमारा जब लॉस गिवन हो, यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन लॉस इज गिवन, ठीक है ना। दैट मीन्स जब भी कोई आर्टिकल बाय करके सेल किया जा रहा है और उसमें लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो उस केस में देखिए जो हमारा फार्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा सीपी 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा 100 होगा ये, ठीक है। हमने टोटल अपॉन कर लिया ना, ये 100 कर लीजिएगा, सॉरी ये 100 हो जाएगा 100 प्लस और ये टोटल अपॉन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन हो जाएगा हमारा 100 और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी
SP के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यही देखिए अगर फार्मूला इस तरह से भी आप राइट करते हैं तो भी आपका करेक्ट है। CP ब्रैकेट ओवर 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा हमारा SP। ठीक है, और इस केस में देखिए हो जाएगा हमारा CP 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा हमारा SP। ठीक है ना, ये जो हमारा फार्मूला है उसी को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाती है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला आपका सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होल अपॉन वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 है। ठीक है, तो ये आपको जो फार्मूले हैं 2 देखना है ध्यान से, और ये आपको मेमोराइज भी होगा बिकॉज इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो देखिए यही हमारे फार्मूले हैं, और टाइम एंड वर्क का जो भी हमारा क्राइटेरिया है या जो हमारा मेथड है जिनको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब चलिए इस पे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 6C है, इसका फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा है मल्टीपल चॉइस टाइप। इसके लिए इंस्ट्रक्शन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका देखिए ए पार्ट हमारा है, कह रहे हैं कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर in 6 days, whereas A alone can do same work in 9 days, then B can do same work in। तो कह रहे कि देखिए जब A एंड B वर्क टुगेदर कर रहे हैं तो ये जो हमारा वर्क है 6 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है, जबकि A जो है अलोन इस वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, तो B इसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हम अगर ये कहें कि A जो है, ठीक है ना, ए जो है इस वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए का वन डे वर्क हमारा क्या होगा, ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वन डे वर्क, वन डे वर्क कितना हो जाएगा हमारा 1/9 ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का वन डे वर्क हमारा हो जाएगा, ए प्लस बी जो है इस वर्क को देखिए 6 डेज में कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी का, ठीक है ना, वन डे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के लिए, बाकी तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, आप सक्षम है, नो दिक्कत। अब देखिए ए प्लस बी का जो हमारा वन डे वर्क जो होगा ये हो जाएगा हमारा 1/6। अब देखिए ए प्लस बी का जो वन डे वर्क है इसमें से हम ए का जो वन डे वर्क है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा बी का वन डे वर्क मिल जाएगा, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो बी को कितने डेज लगेंगे वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट कर लेंगे, ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। तो देखिए ए प्लस बी का जो हमारा वन डे वर्क है 1/6 है, इसमें से हम ए का वन डे वर्क सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें बी का वन डे वर्क मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप राइट कर लेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इसका एलसीएम वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 18, राइट। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/18। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी का जो वन डे वर्क है, बी इज वन डे वर्क, ठीक है, आप इस तरह से राइट कर लीजिएगा, बी इज वन डे वर्क, वन डे वर्क। तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी 1/18, ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बी कैन डू दिस वर्क इन 18 डेज। ठीक है ना, यही आपको ध्यान देना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको देखिए बाय स्टेटमेंट राइट करना चाहें तो उस तरह से भी आप सॉल्व कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और हैं हमारे आगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि बोथ जो है हाउ मेनी डेज में वर्क कर रहे हैं, 6 डेज में, तो इनका हम वन डे वर्क निकाल लेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ए का अलोन जो है इस वर्क को 9 डेज में कर रहे हैं तो इनका हम वन डे वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब टोटल जो देखिए हमें डेज लग रहे हैं जब ये बोथ टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो 6 डेज, तो 1/6 कर लिया वन डे वर्क, ए का कर लिया वन डे वर्क, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बी का हमारा वन डे वर्क मिल गया, उसी का रेसिप्रोकल कर लिए तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें बी कंप्लीट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन x+5 डेज। द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इज 3 होल 1/3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए का वन डे वर्क है, ठीक है, ए जो है उसका निकाल लेंगे वन डे वर्क। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
इज वन डे वर्क, वन डे वर्क, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा। बी का वन डे वर्क जो हमारा है देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/x+5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वन डे वर्क कैलकुलेट कर लेना होगा। a प्लस बी इज वन डे वर्क, वन डे वर्क। तो ये देखिए हमारा टोटल डेज मिल रहा है जब बोथ वर्क कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी हमारी 10/3, और इसका हम वन डे वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3/10, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं 10/3 आ रहे हैं ना, तो a प्लस बी का वन डे वर्क जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3/10, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है a प्लस बी का जो हमारा वन डे वर्क है ये तो हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब हम बोथ का वन डे वर्क है इसको हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 3/10 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5 प्लस हो जाएगा हमारा 1/x+5, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/10, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट ओवर x+5, x+5 का यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा x+5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3/10, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x+10, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा, ये देखिए 5 से 10 हमारा कैंसिल हो रहा है, टू टाइम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x+5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3/2, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x + 20 इक्वल हो जाएगा हमारा 3x + 15, ये वैल्यू होगी। इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x - 2x एंड इक्वल देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 - 15। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो x की देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी 5। इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, जो हमने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के पार्ट में उसी को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है कि एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹x एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ x% इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹56, ठीक है। देन कॉस्ट प्राइस इज, तो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि CP इक्वल्स टू हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा जो फार्मूला होता है हमारा CP ब्रैकेट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन होता है हमारा 100, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी ये SP के इक्वल होती है। वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। देखिए CP का वैल्यू हमें गिवन है x, ये x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, प्रॉफिट % भी हमें x गिवन है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 100 + x अपॉन हो जाएगा हमारा 100, राइट। एंड इक्वल देखिए CP हमारी वैल्यू गिवन है 56, ये वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 100x प्लस हो जाएगा हमारा x², राइट। एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 5600, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x² प्लस 100x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5600 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए इसका हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि इनके सम या डिफरेंस की जो वैल्यू हमारी ये 100 आ जाए। तो इसके देखिए हमारे जो फैक्टर होंगे ये हो जाएंगे हमारे 140 एंड 40, ठीक है, 140 एंड 40। यहाँ पे देखिए 14 4 जा होता है 56 एंड 2 zeros, ये वैल्यू हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए बोथ का अगर हम डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 140x माइनस हो जाएगा हमारा 40x माइनस हो जाएगा हमारा 5600 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 140, यहाँ से हमारा -40 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 140 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0,
ठीक है ना। इसको देखिए हमने यहाँ पे कॉमन करके राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगी, x प्लस 140 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 40 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, इफ x प्लस 140 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाता है माइनस 140, जो कि एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज कोई भी हमारे पास आर्टिकल है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CP का वैल्यू है ये 40 रुपी हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे फार्मूले को यूज करके। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सी पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए डी जो हमारा है, कह रहे हैं कि एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर, whereas an another pipe empties the full tank in 3 hours. If the tank is empty and both the pipes are open together, the tank will be filled in. कह रहे हैं कि हाउ मच आवर में ये जो हमारा एम्प्टी टैंक है वो फिल हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जो टैंक को फिल करने वाला पाइप है उसका 1 आवर वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका देखिए जो हमारा 1 आवर वर्क है वो हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। और जो हमारा पाइप इसको एम्प्टी कर रहा है इसका जो 1 आवर वर्क हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3, और इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/6। मतलब 1 आवर में बोथ को हम ओपन करेंगे तो 1/6 पार्ट जो हमारा है टैंक का वो फिल हो जाएगा, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो हमें नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे जिसमें हमारा टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे टू फिल द टैंक वो हो जाएंगे हमारे 6 आवर्स। तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो डी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन x प्लस 16 डेज इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 15 डेज, कैलकुलेट x। अब देखिए कह रहे हैं कि ए जो है x डेज में कंप्लीट करते हैं, बी x प्लस 16 डेज में कंप्लीट करते हैं, बोथ वर्क टुगेदर करते हैं तो 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है वर्क। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए इसका हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x डेज। तब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे देन इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/x, ये वैल्यू हो गई। एंड हम राइट करेंगे यहाँ पे देखिए बी कैन डू द सेम वर्क इन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 16 डेज, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन बी इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/x प्लस 16, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड हो जाएगा हमारा देखिए एंड ए प्लस बी 20 कर लेते हैं यहाँ पे 1 डे वर्क, ठीक है ना। 1 डे वर्क डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/15, ओके ना। बोथ जो है वर्क करके 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हम a प्लस 20 1 डे वर्क कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए a का जो हमारा 1 डे वर्क है ये 1/x है, b का जो 1 डे वर्क है ये हमारा 1/x प्लस 16 है। जब हम बोथ को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी 1/15 की, ठीक है। ये वैल्यू होगी। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर x प्लस 16, राइट। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 16
एंड एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारा 1/50, ये वैल्यू होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 16 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16x एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/15, ये वैल्यू होगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 15 टू जा होता है हमारा 30, तो हो जाएगा 30x प्लस 15 का हम देखिए 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए 15 6 जा होता है हमारा 90, ओके एंड 15 1 जा 15 और 9 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 16x। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस हो जाएगा हमारा 30x और माइनस हो जाएगा हमारा 240 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 14x माइनस हो जाएगा 240 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसका देखिए मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी 240, इसके टू फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 24 एंड 10। 24 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 14 वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 240 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है x कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x माइनस 24 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा x माइनस 24 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा इफ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 24 और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10 जो हमारी वैल्यू है देखिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। जो हमारा x का वैल्यू है अगर ये माइनस 10 हो जाएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कोई भी वर्किंग पर्सन है तो निगेटिव डेज में किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है हमारा वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 hours लेस देन द अदर। The two pipes together can fill the cistern in 6 hours 40 minutes. Find the time that each pipe will take to fill the cistern. यहाँ पे देखिए टू पाइप्स हैं जो सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं। जो यहाँ पे वन पाइप है वो अनदर पाइप से 3 hours लेस कंसिडर कर रहा है टू फिल द सिस्टर्न, और टोटल जो देखिए जो टाइम लग रहा है जब ये बोथ सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं तो वो हमारा है 6 hours and 40 minutes। तो बोथ के फिल करने का टाइम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट पाइप ए फिल द टैंक, फिल द टैंक्स, टैंक या सिस्टर्न जो चाहे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टर्न ही करते हैं, फिल द सिस्टर्न, सिस्टर्न इन x hours, ठीक है, x hours। तो इनका देखिए हम यहाँ पे 1 hour वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन पाइप इज 1 hour वर्क, 1 hour वर्क, ठीक है। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/x, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड पाइप बी कैन fill the tank cistern, sorry, fill the cistern in x minus 3 hours, ठीक है। ये जो हमारा सेकेंड पाइप है वो 3 hours लेस ले रहे हैं टू फिल द टैंक, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन पाइप बी इज 1 hour वर्क, 1 hour वर्क। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 3, राइट। और यहाँ पे देखिए ए एंड बी जो है वो 6 hours 40 minutes ले रहे हैं, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड
पाइप A plus B can fill the cistern in 6 or 40 मिनट। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो और में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और कर लेते हैं इसी को। चलिए, ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 प्लस, ठीक है, 20/60 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 2/3 हो जाएगी। ठीक है ना, या इसको हम राइट कर सकते हैं तो 6 होल 2/3 हो जाएगा। चलिए इसको राइट ही कर लेते हैं यहाँ पे 6R। ओके ना, इस तरह से राइट करेंगे तो टिपिकल लगेगा। चलिए इसी तरह से राइट कर लेते हैं 6H प्लस 20/60H। इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा। ओके ना, ये देखिए 40 मिनट था तो इसको हमने आर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस बी, ठीक है ना, कैन फिल द सिस्टम इक्वल। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 होल 2/3, और इसको हम राइट कर सकते हैं 20/3 आवर्स। ठीक है ना, जो आपको सूटेबल लगे वैल्यू आप राइट कर लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A प्लस बी इज 1 आवर वर्क। अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/20। ये वैल्यू हो गई 1 आवर वर्क की। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/x-3 इक्वल हो जाएगा हमारा 3/20। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। एलसीएम की देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x ब्रैकेट ओवर x-3, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x-3 प्लस हो जाएगा x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 3/20। ये वैल्यू होगी। न्यूमरेटर देखिए हो जाएगा अब हमारा 2x-3 अपॉन हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3/20। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 40x माइनस हो जाएगा हमारा 60, राइट, एंड इक्वल देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस हो जाएगा हमारा 9x। ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये वैल्यू हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 9x माइनस 40x माइनस है। ठीक है, ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी 60 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3x² माइनस हो जाएगा 49x एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए 60 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। अब 180 के हमें 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 49 हो। तो इसके देखिए हमारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 45 एंड 4। 45 4 जो होता है हमारा 180 और इसमें देखिए 4 ऐड कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस 45x प्लस हो जाएगा, सॉरी नॉट प्लस, माइनस हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 60 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए हमारा 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 15 और यहाँ पे हमारा -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 15 सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब ये वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इफ x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 15 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ठीक है, अगर ये देखिए हम x की वैल्यू 4/3 कंसीडर करते हैं और इसमें से हम -3 कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 सेकेंड है इसके जो हमने टाइम कंसीडर कर रहे थे
x माइनस 3 कंसिडर करे थे। अब देखिए अगर x की वैल्यू हम 4/3 कंसिडर करें और -3 कर लें तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमारा जो x का वैल्यू 15 है यही एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पाइप A है वो इस सिस्टर्न को 15R में फिल करेगा और B का जब हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा तो इसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाइप A कैन fill cistern in 15 hours and pipe B in, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 15 - 3 = 12 hours, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पाइप है वो 15 आवर में फिल करेगा और सेकंड जो है वो 12 आवर में फिल करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट फॉर ₹52, thereby making a profit of X minus 10% on his outlay. कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें CP गिवन है X, राइट, और SP का वैल्यू हमें गिवन है ₹52, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। प्रॉफिट परसेंट हमारा है X माइनस 10, ठीक है। चलिए अब फार्मूले में यूज करते हैं। यहाँ पे होता है हमारा CP ब्रैकेट ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन होता है हमारा 100 इक्वल होता है हमारा SP। वैल्यू पुट करते हैं। CP देखिए हमारा X, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है हमारा X माइनस 10 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 100 इक्वल हो जाएगा 52, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 सब्ट्रैक्ट होगा 100 से तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 90x प्लस हो जाएगा हमारा x² एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5200, ये वैल्यू होगी। इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे और इसको हम अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x के। तो हो जाएगा x² माइनस 90x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5200 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 5200 है ना, इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 130 एंड 40, राइट। 130 से 40 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू 90 मिल जाएगी और 13 4 जा 52 होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस हो जाएगा हमारा 130 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 40, राइट, x भी रहेगा यहाँ पे, सॉरी, माइनस 130x, सॉरी यहाँ पे ये माइनस कैसे होगा, ये तो प्लस होगा ना, ये देखिए प्लस होगा, ये ध्यान देना चाहिए हमको। ये देखिए x² प्लस 90x और माइनस 5200 होगा, ठीक है ना। चलिए करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² और यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा प्लस 130x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा 40x एंड माइनस हो जाएगा अब हमारा देखिए 5200 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब ये करेक्ट है हमारा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारी x वैल्यू कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 130 माइनस 40 हमारा यहाँ पे कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा x प्लस 130 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगी, राइट, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 40 इक्वल हो जाएगा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं इफ x प्लस 130 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 130 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40, ठीक है ना। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर CP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ₹40, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए फिफ्थ कह रहे हैं कि द CP ऑफ अ आर्टिकल इज ₹X विच इज सोल्ड फॉर ₹27 एट अ लॉस ऑफ X माइनस 5%।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए मैं लॉस परसेंट गिवन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सीपी का वैल्यू हो जाएगा हमारा ₹x, एसपी का वैल्यू हो जाएगा हमारा ₹27 एंड लॉस परसेंट हमारा गिवन है। लॉस परसेंट देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 5%, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस सीपी ब्रैकेट ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन होता है 100 इक्वल होता है हमारा एसपी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। सीपी का देखिए वैल्यू है x, ये हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट ओवर 100 माइनस, यहाँ पे देखिए x माइनस 5 है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x एंड प्लस 5 हो जाएगा, राइट। और अपॉन हो जाएगा हमारा 100 इक्वल हो जाएगा हमारा 27, ये वैल्यू होगी। अब चलिए यहाँ पे देखिए 100 प्लस 5 105 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा 105x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2700, ये वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 105x, राइट। और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही रहेगी 2700 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका हमें देखिए वैल्यू जो है सम या डिफरेंस की मिलनी चाहिए 105। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2700, 2 से डिवाइड होगा 1350, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 7 एंड 5, ये वैल्यू होगी। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखिए 3 से डिवाइड होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये वैल्यू अभी 3 से डिवाइड होगी 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके अभी ये 3 से डिवाइड होगी 25 वैल्यू हो जाएगी, 5 से डिवाइड होगा 5 और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1, ये वैल्यूज होंगी हमारी। अब इनके हेल्प से हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करना है जिनका 105 वैल्यू आए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 15 4 जा हो जाएगा हमारा 60, राइट। और ये 9 और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो इसके फैक्टर देखिए हो जाएंगे हमारे 60 एंड 45, ओके ना। बोथ को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 45x प्लस हो जाएगा 2700 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो है x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस 45 कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर x माइनस 60 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0, राइट। यहाँ से हमारी वैल्यू देखिए हो जाएगी x माइनस 60, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 45 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा इफ x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, यहाँ से देखिए x का वैल्यू मिल जाएगा 60 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 45। तो जो हमारा CP है देखिए ये हो जाएगा हमारा 45 और 60, एनीवन कोई भी हमारा कॉस्ट प्राइस हो सकता है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। है हमारा द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹x which is sold for ₹152 at a profit of x plus 10%, find the value of x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए जो हमारा CP का वैल्यू गिवन है ये हमारा है ₹x, SP का देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हमारा गिवन है ₹152 एंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ये हमारा देखिए वैल्यू है x प्लस 10%, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए जो फार्मूला जानते हैं यूज करेंगे, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल होता है हमारा SP। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 प्लस x प्लस 10 अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 152, राइट। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 110x प्लस वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर एंड इक्वल देखिए 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15,200,
ये वैल्यू होगी। अब इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस हो जाएगा हमारा 15,200 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 15,200 है इसके हमारे टू फैक्टर्स हो जाएंगे 190 एंड 80। राइट, देखिए 190 से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, और 19 8 जा होता है हमारा 152। ओके ना, ये हो जाएगा 152 एंड 00 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 190x माइनस हो जाएगा हमारा 80x माइनस हो जाएगा हमारा 15,200 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए, अब ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 190। राइट, और यहाँ पे देखिए माइनस हमारा 80 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 180 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 190 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ x प्लस 190 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 80 इक्वल्स टू 0 देन अब यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 190 जो कि एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट निगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है ना, तो जो हमारा CP हो जाएगा CP ऑफ आर्टिकल वो देखिए हो जाएगा हमारा ₹80। राइट ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। राइट, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इज 4 होल 20/21 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other takes to fill the empty cistern, find the time in which each pipe would fill the cistern. अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि टू पाइप है जिसमें से जो हमारा वन पाइप है अनदर पाइप से 5 मिनट मोर ले रहा है। ठीक है, और टोटल टाइम जो है ये बोथ जो है एम्प्टी सिस्टर्न को फिल करने में ले रहे हैं 4 होल 20/21 मिनट्स। तो कह रहे हैं कि बोथ के जो टाइम है जो फिल करने का सिस्टर्न का वो फाइंड आउट कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट पाइप ए कैन फिल द सिस्टर्न इन x मिनट। ठीक है, ए को हमने x मिनट ले लिया एंड पाइप बी कैन fill the cistern in x plus 5 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा बिकॉज ये जो b है वो 5 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन पाइप a कैन fill in 1 मिनट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/x पार्ट एंड पाइप b कैन फिल इन 1 मिनट। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 5 ये पार्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस b कैन फिल सिस्टर्न इन। ये देखिए इतना मिनट गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 4 होल 20/21 मिनट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 104/21 मिनट। ठीक है, ये देखिए ए एंड बी बोथ वर्क करके इतने मिनट में सिस्टम को फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन ए प्लस बी कैन फिल इन 1 मिनट। ठीक है, अब ये देखिए जो 1 मिनट में फिल करेंगे पार्ट वो हो जाएगा हमारा 21/104। ठीक है, इतने पार्ट जो है ये बोथ जो है मिल करके इतने पार्ट 1 मिनट में फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा देखिए हमारा 1/x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 21/104।
ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर x प्लस 5, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x, इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 21/104, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब ये डिलीट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 अपॉन हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x, इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 21/104। ठीक है, ये वैल्यू होगी। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगा। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 104 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 208 इंटू हो जाएगा x प्लस, अब देखिए 5 4 जा होता है हमारा 20, ठीक है, एंड 5 1 जा हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 21x स्क्वेयर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 105x, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 21x स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 105x माइनस हो जाएगा हमारा 208x, राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इस साइड प्लेस होगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा हमारा 520 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 21x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 103 विथ निगेटिव साइन, नॉट प्लस, ये हो जाएगा हमारा 103x, ये वैल्यू होगी, और माइनस देखिए हो जाएगा हमारा 520 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है हमारा 21 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा 520। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2100, 21 टू जा हो जाएगा हमारा 42 और 21 5 जा होता है देखिए हमारा 105 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 109, ये वैल्यू होगी। और इसके देखिए जो हमारे टू फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 168 एंड 65। आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही आपको टू फैक्टर्स मिलेंगे। 168 से 65 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 103 हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। हमने करा है इसलिए हम डायरेक्टली इसको राइट कर लिया, आप कीजिएगा यही आपको फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 21x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 168x, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो है ये प्लस हो जाएगा 65, ओके ना, x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 520 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है, ओके, अब हम चेक कर लेते हैं ये 21 से हमारा डिविजिबल है कि नहीं। अगर हम 8 टाइम करते हैं तो डिविजिबल है, ठीक है। ये 21 हमारा देखिए कॉमन हो जाएगा 21x, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी x माइनस 8, ये वैल्यू होगी, एंड प्लस हमारा यहाँ से देखिए 65 कॉमन है तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 8 एंड इक्वल हो जाएगी 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारी कॉमन हो जाएगी x माइनस 8 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 21x प्लस 65 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इफ x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 21x प्लस 65 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा देखिए x का वैल्यू मिल जाएगा 8 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिलेगा माइनस 65/21, तो ये तो हमारा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। टाइम टेकिंग जो होगा नेगेटिव तो होगा नहीं सिस्टम के द्वारा, सॉरी पाइप के द्वारा, ये हमारा नहीं होगा। तो x का जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 8 मिनट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A कैन fill cistern in 8 minute, राइट, एंड B जो है वो फिल कर लेगा एंड B कैन fill cistern in 8 plus
5 इक्वल्स टू 13 मिनट। ठीक है, तो ए जो है वो 8 मिनट में फिल कर लेंगे और बी जो होंगे वो 13 मिनट में फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। 8th है हमारा, इन ऑर्डर टू फिल एन एम्प्टी स्विमिंग पूल कंप्लीटली अ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर अलोन टेक्स 10 hours less than the time taken by the pipe of smaller diameter alone. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours, half of the pool is filled. In how many hours will the pipe of larger alone fill the pool? अब देखिए कह रहे हैं कि जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो एलोन इस पुल को कितने टाइम में फिल कर देगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जबकि ये कह रहे हैं कि देखिए जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो 4 आवर के लिए यूज किया जा रहा है और जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है वो 9 आवर के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसके हेल्प से हाफ ऑफ पुल जो है वो फिल हो जा रहा है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, let pipe of small diameter can fill the pool in x plus 10 hours. And pipe of larger diameter can fill the pool in x hours. इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा then pipe of small diameter can fill in 1 hour. ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/x plus 10। ये 1 आवर में इतना अमाउंट जो है वाटर पुल में फिल करेगा। ठीक है, एंड पाइप of larger diameter can fill in 1 hour. ये देखिए हो जाएगा इसका 1/x, राइट। अब देखिए 4 आवर ये यूज किए जा रहे हैं और 9 आवर ये यूज किए जा रहे हैं। बोथ का जो अमाउंट यहाँ पे फिल होगा उसको हम सम कर लेंगे तो हाफ ऑफ स्विमिंग पूल के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब राइट करते हैं इसको। हम यहाँ से अब डिलीट कर लेंगे। एक्चुअली देखिए इसको हमको राइट करना नेसेसरी है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते, बट जब भी देखिए सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में या आपको कोई मतलब टेस्ट भी हो तो उसमें आपको ये राइट करना होगा। ठीक है, आप इसी तरह से राइट करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो 4 आर के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4/x प्लस देखिए जो हमारा स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है ये 9 आर के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 9/x प्लस 10, राइट। अब बोथ के द्वारा जो अमाउंट फिल हो रहा है ये हो जा रहा है 1/2। ये हो जाएगा हमारा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम जिसमें हमारा जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो फिल कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर x प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 40 प्लस हो जाएगा हमारा 9x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 + 4 13x प्लस हो जाएगा हमारा 40 एंड डिनोमिनेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 10x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 26x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80 एंड इक्वल देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यही वैल्यू होगी हमारी, राइट। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा 80 के 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस की वैल्यू 16 हो जाए, तो हो जाएंगे हमारे 20 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 80 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारा x कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 20 एंड प्लस 4 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 20 इक्वल हो जाएगा 0, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा x माइनस 20 कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इफ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 20 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा -4 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जो देखिए लार्जर डायमीटर का हमारा पाइप है वो 20 आवर्स में फिल कर देगा टैंक को या पूल को, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर पाइप ऑफ लार्जर diameter can fill the pool in 20 hours, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को हमारे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।